तेलंगाना में कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीआरएस से है, लेकिन हैदराबाद के इलाके में कांग्रेस के सामने एमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी की चुनौती है और इसी की काट के लिए कांग्रेस पार्टी ने यहां पर उतारा हुआ है अपने राज्यसभा सांसद और शायर इमरान प्रतापगढ़ी को, जो ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में आप सभा करके आ रहे हैं, किस हद तक सेंध लगा पाए हैं आप इमरान जी और कांग्रेस पार्टी लगा पाई है? और एक सवाल मैं ये भी साथ में पूछना चाहता हूं कि आप हर सभा में बाय बाय केसीआर का नारा लगवा रहे हैं, उस पर गीत भी गा रहे हैं, तो ये बाय बाय केसीआर वाला जो गीत है वो पहले सुना दीजिए और इसके बाद हम आएंगे कि ओवैसी को आप कितनी चुनौती दे पा रहे हैं। देखिए, मैं जहां भी जा रहा हूं जनता खुद उस मेरी नज्म की फरमाइश कर रही है और मैंने ऐसे ही एक नारा है, उस नारे को नज्म बना दिया। मैं सुना देता हूं कि अब तो तेलंगाना की है यही पुकार, अब तो तेलंगाना की है यही पुकार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर, बंद करो झूठ का ये अपना कारोबार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर, लूट लिया तुमने ये पूरा तेलंगाना, झूठ मूठ का अब बनाओ ना बहाना, माला माल हो गए सब तेरे रिश्तेदार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। आखिरी पंक्तियां जो मैं लगातार एस्टेब्लिश कर रहा हूं और तेलंगाना की जनता उस बात पर विश्वास भी कर रही। मोदी जी ने आकर के इसी तेलंगाना में कहा कि केसीआर मेरे पास अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बनवाने के लिए आए हुए थे। जनता इस बात से आगाह नहीं थी, हम उसे आगाह कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब नहीं चल पाएगी मोदी जी से यारी, तुम नहीं निभा पाए अपनी जिम्मेदारी, आपकी ये कार अब तो हो गई बेकार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। मैं ये नज्म सुनाता हूं, जनता मेरे साथ। ये यहाँ बड़ा उत्सवधर्मी चुनाव है, बड़ा शानदार चुनाव है, एक अलग तरह का चुनाव है, बिल्कुल नॉर्थ इंडिया से अलग। और मुझे विश्वास है कि तेलंगाना बदल चुका है, तमाम सर्वे भी यही कह रहे हैं और हम 3 दिसंबर को तेलंगाना में अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। लेकिन यहाँ की सियासत समझने वाले इमरान जी बताते हैं कि बाय बाय केसीआर जो नारा है कांग्रेस का, आपका भी, वो शायद तभी हो पाएगा, वेलकम कांग्रेस को पब्लिक तभी कर पाएगी या मुकम्मल हो पाएगा जब माइनॉरिटी वोट, मुस्लिम वोट कांग्रेस को एक तरफा मिले। और इसके लिए आपको लगाया है यहाँ पर पार्टी ने, हैदराबाद ओवैसी साहब का गढ़ है, कैसे आप उसमें सेंध लगा पा रहे हैं? देखिए, अकलियत के वोट सिर्फ हैदराबाद में, ओल्ड हैदराबाद में नहीं है, हैदराबाद के बाहर भी हैं। तेलंगाना में 13% के आसपास अकलियत के लोग हैं। ऐसे में केसीआर ने ये 7-8 सीटें छोड़ करके एक कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था असदुद्दीन ओवैसी साहब को कि आप बाकी तेलंगाना का वोट बीआरएस की झोली में डालिए, हम आपकी 8 सीट नहीं लड़ाएंगे। लेकिन हम लोगों के बीच में जाके कह रहे हैं कि हैदराबाद में, तेलंगाना में 9 सीट, बाहर जाके 100 सीट। ये जो खेल है, इस खेल को समझिए हैदराबाद के लोगों, और लोग इस पे विश्वास कर रहे हैं। बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, मुझे पता है मगर डोर किसके हाथ में, तो पतंग की डोर और कार की स्टीयरिंग दोनों जिस महानुभाव के हाथ में है, उनकी जो कठपुतलियां हैं, हम उनकी बातें लोगों से कर रहे हैं। मैं जहां भी जा रहा हूं पूरे तेलंगाना में, मैं सिर्फ हैदराबाद में सभा नहीं कर रहा हूं, मैं अब तक 35 से ज्यादा सभाएं कर चुका हूं और पूरे तेलंगाना में क्या दलित भाई, क्या मेजॉरिटी का वोट, क्या पिछड़े और क्या अकलियत में मुसलमान, ईसाई ठीक ठाक तादाद में यहां पर है, सब एकजुट होकर के कांग्रेस की तरफ मुड़ा है और पिछले 1 हफ्ते में चुनाव कांग्रेस की तरफ पूरी तरह से झुका हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम तेलंगाना जीतने जा रहे हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी तो हैदराबाद से निकल के देश के तमाम अन्य राज्यों में जाकर के मुस्लिम वोट हासिल करते हुए नजर आए हैं। बीते दिनों में हमने बिहार में देखा, उत्तर प्रदेश में देखा, राजस्थान में भी वो लड़े, मध्य प्रदेश में भी लड़े, महाराष्ट्र से उनका एक सांसद है, तो उनके गढ़ में आप क्या भरोसा दे रहे हैं लोगों को? देखिए, मैं लोगों से पहली बात तो यही कह रहा हूं कि आपने जो इन्हें आजाद छोड़ दिया, इन्होंने बाहर निकल करके नरेंद्र मोदी जी के साथ नूरा कुश्ती करते हुए देश में सेकुलर पॉलिटिक्स का जो नुकसान किया है उसे समझिए। मैं लोगों से कह रहा हूं कि आग को पानी का डर बना रहना चाहिए। आपने वो डर खत्म कर दिया, वो डर फिर से पैदा करिए। और आज उसी डर का नतीजा है कि अभी मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, उनके प्रत्याशी इंदौर, बुरहानपुर, जबलपुर लड़ रहे थे, लेकिन एक भी सीट पे
प्रचार करने खुद नहीं जा पाए। वजह स्थिति है कि नामपल्ली हार रहे हैं, वजह स्थिति है कि जुबली हिल्स हार रहे हैं, जहां उनका खुद का प्रत्याशी लड़ रहा है, जहां लगातार सभाएं कर रहे हैं। नामपल्ली में सुबह से शाम तक पूरी पार्टी, पूरी बिहार यूनिट, उत्तर प्रदेश यूनिट, सबको झोंक रखा है। आप कह रहे हैं कि उनको घेर दिया आप लोगों ने। हैदराबाद में कितनी सीटें जीतने का भरोसा है आपको? हैदराबाद और सिकंदराबाद कि न राजस्थान न मध्य प्रदेश नहीं जा पाए ना। कितनी सीटें जीतने का भरोसा है कांग्रेस को हैदराबाद? मैं देखिए, हैदराबाद में अपना गढ़ नहीं बचा पाएंगे, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात कि बाहर, आप हैदराबाद से बाहर निकलेंगे, पूरे तेलंगाना में कांग्रेस क्लियर कट मेजॉरिटी के साथ सरकार बना रही। मैं वो नंबरों के खेल में नहीं उलझना चाहता, लेकिन पूर्ण बहुमत से अच्छे खासे आगे जाकर के तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन रही है। और उसमें सबका योगदान होगा, बहुसंख्यकों का, अल्पसंख्यकों का, दलित भाइयों का, सबका। हमने देखा कि तेलंगाना के लिए अलग से एक मैनिफेस्टो आया, अल्पसंख्यकों के लिए सवाल उठे कि ये काम आप बाकी राज्यों में तो करते नहीं, यहां पर आपके सामने चुनौती है एमआईएम की, वोट हासिल करने तो आप माइनॉरिटी के लिए एक अलग से मैनिफेस्टो लेकर आए। नहीं, हमने दलित भाइयों के लिए भी अलग से मैनिफेस्टो जारी किया, हमने ओबीसी के लिए अलग से मैनिफेस्टो जारी किया। तो इस राजनीति का तो स्वागत होना चाहिए कि जो हाशिए पे मौजूद लोग हैं उनकी बात अगर कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में कर रही है, उस पर्टिकुलर उस समाज के लिए, जैसे दलित भाई हैं, वो पिछड़े हैं, वो सदियों से उनके साथ अन्याय हुआ है, तो अगर उनके लिए हम अलग से योजनाएं ला करके, और ये कह रहे हैं कि आपका अलग से मैनिफेस्टो है, हम ओबीसी के बीच में जाके कह रहे हैं, सिद्धरमैया जी ने आकर के जारी किया वो मैनिफेस्टो, मैं मौजूद था उस सभा में, अलग से हम उनके लिए बात कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों के लिए कह रहे हैं कि केसीआर के झूठे वादों से बाहर निकलिए, केसीआर ने झूठे वादे दिए आपको और लोग भरोसा कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि हर समाज भरोसा। आखिर के दो सवाल, ओवैसी जी पर आप निशाना साध रहे हैं और दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी निशाना साध रहे हैं सीधा राहुल गांधी पर। उन्होंने एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी तो मुस्लिमों की बात ही नहीं करते, उनके मुद्दे नहीं उठाते और बल्कि उल्टे हिंदुत्व कार्ड खेल रहे हैं राहुल गांधी। क्या जवाब है आप? नहीं, वो सिर्फ राहुल गांधी पर नहीं, वो मेरे ऊपर भी निशाना साध रहे हैं, वो उनके छोटे भाई दोनों लोगों ने। राहुल गांधी जी पे ज्यादा हमला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब नरेंद्र मोदी जी जब राहुल गांधी पे हमला करते हैं तो वो भोथरा हो जाता है। तो अब जो बाकी सहयोगी हैं उनको कहा गया है कि राहुल गांधी पे हमला करो। राहुल गांधी न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, किसी धर्म और किसी जात की राजनीति नहीं करते। राहुल गांधी जो संविधान में लिखा है उसकी राजनीति करते हैं। हम लोकतंत्र बचाने और संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उसमें असदुद्दीन ओवैसी और नरेंद्र मोदी जी या किसी भी भाजपा के नेता से या भाजपा के सहयोगी नेता के कह देने से राहुल गांधी किसी एक वर्ग के नेता नहीं हो जाएंगे। राहुल गांधी इस देश में इस समय वो काम कर रहे हैं जो देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम तेलंगाना भी जीतेंगे, मध्य प्रदेश भी जीतेंगे, छत्तीसगढ़ भी जीतेंगे, राजस्थान भी जीतेंगे और आने वाली 2024 में दिल्ली भी जीतेंगे। आप कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के इशारे पर राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं। अब आज तक तो उन्होंने कभी नरेंद्र मोदी जी से नहीं कहा कि आके हैदराबाद से चुनाव लड़िए, लेकिन वो राहुल गांधी से कह रहे हैं आइए हैदराबाद से चुनाव लड़िए। पूरे चुनाव में उनका सबसे ज्यादा हमला कांग्रेस पे। क्यों? ये सोचने वाली बात है। नरेंद्र कि आप उनको चुनौती दे रहे हैं, आप लोग उनको चुनौती दे रहे हैं। इसका मतलब पहली बार वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें चुनौती मिल रही है। इससे पहले तो कह रहे थे मेरा गढ़ है, मेरे गढ़ में कोई घुस नहीं सकता, मेरे गढ़ में आज मैं सभा करके आ रहा हूं। नामपल्ली की कम से कम 15-20 हजार लोग थे। तो अब भरम टूट रहे हैं लोगों के, लोग डेवलपमेंट पे बात करना चाहते हैं। कांग्रेस की जो 6 गारंटी है उस गारंटी पे क्या हिंदू क्या मुसलमान हर वर्ग, अगर महिलाओं के अकाउंट में हम 2,500 रुपए डालने की बात कर रहे हैं, ओल्ड पेंशन के तहत हम लोगों को 4,000 देने की बात कर रहे हैं, तो हम उसमें धर्म थोड़ी देखेंगे, हम तो सबको देंगे ना। उस सबकी राजनीति से असदुद्दीन ओवैसी भी परेशान है, केसीआर भी परेशान है और मोदी जी भी परेशान। आखिरी में यार परेशान, क्या तीनों यार परेशान। आखिरी में पूरा भरोसा है या चुनौती मिल रही है, चाहे वो बीआरएस की सरकार हो या फिर? मैं एक हफ्ते पहले तक सोच रहा था कि चुनौती है, लेकिन जब मैं ग्रामीण इलाकों में गया तेलंगाना के और मैंने खुद अपनी आंख से देखा, तो मैं जिम्मेदारी से और पूरे हौसले से ये कह रहा हूं कि तेलंगाना में भाजपा खाता खोल ले, यही बहुत बड़ी बात है। एमआईएम अपना पुराना गढ़ बचा ले, यही बहुत बड़ी बात है। और केसीआर साहब की राजनीति का तो लगभग अंत, मैं कह ही रहा हूं लोगों के बीच में जाके, केसीआर आपकी राजनीति का अंत, रेवंत रेवंत रेवंत। रेवंत रेड्डी तेलंगाना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अपने अंदाज में इमरान प्रतापगढ़ी जमकर प्रचार कर रहे हैं तेलंगाना में और इन पर बड़ा दांव कांग्रेस पार्टी का है। खासतौर पर जिम्मेदारी इनकी है हैदराबाद के इलाके में असदुद्दीन ओवैसी के प्रभाव वाले इलाके में कांग्रेस को जिताने की। कांग्रेस पार्टी के कैंप में एक अलग कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है तेलंगाना को लेकर और काफी आक्रामक नजर आ रही है पार्टी और तमाम नेता। ये जो अंदाज है, क्या ये वास्तविकता के करीब है और क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी तेलंगाना जीत पाएगी? ये तो नतीजा
नतीजों के दिन ही पता चलेगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के आक्रामक अंदाज की वजह से तेलंगाना की जो सियासत है वो गरमाई हुई है और तेलंगाना का चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। कैमरा पर्सन मोहित कासले के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, हैदराबाद।